बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर के लगातार राजनीति भी हो रही है, असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। एनडीए खेमे में सीट बंटवारा हो भी गया है, लेकिन वहां पर भी सवाल हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी भी जो सीटों के बंटवारे को लेकर के कहा जा रहा है कि जल्द हो जाएगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हमारे साथ में। सर, सबसे पहले जो है एनडीए में तो सीट बंटवारा हो गया था, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही नहीं है। देखिए, बीजेपी का और जेडीयू का जो गठबंधन है वो 30-35 साल पुराना है। हमारे उनके बीच में कभी मतभेद नहीं रहा। हम उसके जन्मदाता हैं, उस एनडीए गठबंधन के। हमारी सीटें कई बार बटी हैं, घटती बढ़ती रहती हैं, उसमें कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक एलजेपी का, हम का और राम उसकी कुशवाहा जी की पार्टी का सवाल है, उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे साथ नहीं है। हम तो जब ब्रॉडबेस होता है तो उसके हिस्से बनते हैं। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का जो कुशल नेतृत्व है वो इन समस्याओं को 1-2 दिन में सुलझा लेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन सर, इस सबके बीच में जानकारी तो ये भी आने लगी है कि नीतीश जी भी जो सीट बंटवारा हुआ है, जो सीट नंबर्स है, उससे ज्यादा खुश नहीं है। इस तरीके की जो जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं कि कभी जो है जेडीयू हमेशा से बड़े भाई की भूमिका में थी, इस बार दोनों जो है जुड़वा भाई हो गए हैं जेडीयू को। हम बड़े ही भाई की मुद्रा में रहेंगे। आप याद करो, पिछली विधानसभा में हमारी संख्या कम थी, बीजेपी की ज्यादा थी, तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नीतीश कुमार को ही नेता स्वीकार किया। यद्यपि नीतीश कुमार जी इस बार नेता नहीं बनना चाहते, तो उनका कहना था मेरी संख्या कम है। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो प्रभावशाली और चमत्कारी नेतृत्व है वो बिहार में एक फैक्टर होता है, और केंद्र के द्वारा जो पोषित योजनाएं हैं वो उसमें इजाफा करती है। लेकिन सर, सबके बीच में जो चिराग पासवान को जिस तरह से सीटें दी गई हैं, जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, आप बेहतर बता पाएंगे कि जेडीयू भी जो है उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो जेडीयू के पास में होती थी, जेडीयू मानती थी कि उसकी विनिंग सीट है, लेकिन चिराग पासवान के खाते में गई है। सबके बीच में गिरिराज सिंह का भी एक बयान आ गया स्ट्राइक रेट को लेकर के, और स्ट्राइक रेट की बात वैसे अक्सर चिराग पासवान ही करते रहे। देखिए, जहां तक किसी भी पार्टी का स्ट्राइकिंग रेट है तो गठबंधन के लोकसभा में सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी थे, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया। लिहाजा किसी एक घटक को इसका श्रेय देना वो ठीक नहीं। बिहार में उसी प्रकार से पूरे गठबंधन के नेता और चमत्कारी नेतृत्व नीतीश कुमार का है, तो हमारे बीजेपी में उस तरह से भी कोई टकराव नहीं है। लेकिन जहां तक कुछ सेलेक्टेड सीटों का सवाल है, जनता दल यू ने भी मेहनत करके आरजेडी से अलग होकर के एक स्वतंत्र जन आधार बनाया, जिसमें महिलाएं, अति पिछड़े आदि शामिल हैं। तो उन पोषित सीटों को जनता दल यू के कार्यकर्ता भी आसानी से कंसीड करने को तैयार नहीं हो पा रहे। और शायद यही वजह है कि उन्हीं सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है, क्योंकि उसमें से कई सारी सीटें चिराग पासवान के खाते में आ गई। नहीं, हमारे नेता हैं वहां पे विजय चौधरी जी, उनका मैं वक्तव्य देख रहा था कि आज शाम तक सीटों का आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा। इस सबके बीच में सर, जो विपक्षी गठबंधन है वहां पर भी सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सही नहीं है। कांग्रेस अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है। मुकेश सहनी जो है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। वहां पे सीटों के अलावा एक टेक्निकल पॉइंट और भी है। आरजेडी का जो जन आधार है वो सीमित हो चुका है, न उससे वो आगे जाए न पीछे जाए, और लगातार पराजय होती है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी चिंतित है, और उनको पदयात्रा में जो भीड़ आई उसको देख करके उनको लगता है कि वी मस्ट गो बियॉन्ड आरजेडी। आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़े तो पहले जैसे नतीजे आएंगे, तो दे वांट टू मेक इट ए मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी, और आरजेडी इस पर झुकने को तैयार नहीं है। तो ये टेक्निकल विवाद वहां पर बढ़ भी सकता है। तेजस्वी को चेहरा भी नहीं अनाउंस कर रहे हैं। नहीं, चेहरा अनाउंस करने का मतलब है पहले जैसा नतीजा। तो कांग्रेस पार्टी इसको चूंकि ब्रॉडबेस करना चाहती है, तो उसके चेहरे के बगैर ही हो सकता है। उसके चेहरे को लेकर के तो फिर वही लिमिटेड जन आधार रहता है। साफ तौर पर पेच इधर भी फंसा हुआ है, पेच उधर भी फंसा हुआ है। दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द सुलझ जाएंगे हालात, लेकिन इस सबके बीच में जो पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन है वो 17 तारीख तक ही होना है, यानी कि आखिरी के 3 दिन बचे हैं। लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह से साफ तो नहीं नजर आ रही।